प्रभु भला है, परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो प्रियो कि प्रभु ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में यह समय लेकर आया कि हम सब बैठकर प्रभु की महिमा कर सके, उसके साथ समय बिता सके और उसका गुणानुवाद कर सके। हालेलुया। पिछले दिनों में कुछ 4 या 5 दिनों से हम लोग परमेश्वर की शांति के विषय में सीख रहे हैं कि कैसे स्वर्ग की शांति जब धर्मी के जीवन में बनी रहती है तो कैसे वो बल और ताकत को प्राप्त करता है। हालेलुया। और प्रियो, अद्भुत गवाहियां मेरे पास आ रही हैं, लोग फोन कॉल्स करके बता रहे हैं कि वो कैसे विचलित थे और कैसे समस्याओं में फंसे थे और कैसे प्रभु की अद्भुत शांति ने उन्हें सुकून से भरा और अब वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे से कभी बदलता नहीं है। आज एक बार फिर वो इसी विषय को लेकर हमारे बीच में एक ताज़ा मन्ना, एक ताज़ा भोजन लेकर आया है, लेकिन उसे प्राप्त करने से पहले क्यों ना हम धन्यवाद के बलिदानों को उसको चढ़ाए और उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान है, जीवित है, तेरी करुणा सदा की है, इसलिए तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, आने वाले वचनों को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान से भर के तैयार कर पिता। हर बरगलाने वाली आत्माओं को, मन को भटकाने वाली लोमड़ियों को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के उस कलवरी पर बहाए हुए पवित्र लहू को हम अपने जीवन पर उड़ेलते हैं। राजा प्रभु जी, जितने मुख हमारे विरुद्ध खुलते हैं, जितने लोग हमारे विरोध योजनाओं को बनाते हैं, उनके न्याय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। राजा, तू हमारे हृदय और मनों को जानता है। प्रभु, तू ही हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, जब तू इस शांति के विषय में हमसे बातचीत करता है, प्रभु शांति की आत्मा से तू हम में से हर एक को भरे से हम प्रार्थना और विनती करते हैं। राजा प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण करो। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ वचनों को देखा था, कुछ उदाहरणों को देखा था। मैंने आपको बताया था कैसे ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस, आपकी चिंता और परेशानियां जो है वो कैसे आपको बोझ में लेकर आती है, और कई बार बड़ी चिंता या बड़ी परेशानियां नहीं, परंतु छोटी छोटी जो परेशानियां होती है वो कैसे हमारे जीवनों को बदलती है और कैसे हमें हम पर बोझ लाती है, उसके विषय में कल हमने अध्ययन किया था। प्रियो, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे आई टोल्ड यू इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू एंड मी टू रिसीव द पीस ऑफ द लॉर्ड विदाउट होली घोस्ट। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर की शांति अर्थात स्वर्ग की शांति जो इस पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है, ये मेरे और आपके जीवन में बिना पवित्र आत्मा के हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए वी नीड अ हेल्पर। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। आमीन। और हमने कल कुछ उदाहरण देखे थे। आई टोल्ड यू कल कि जैसे यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से कहा कि वो अब उनको छोड़कर जाने वाला है, तो वो गुदगुदाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। यीशु वो पवित्र आत्मा को जानता था, लेकिन वो नहीं जानते थे, वो प्रभु की सामर्थ को नहीं पहचानते थे। उनको लगता था कि यीशु मसीह के साथ हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सारी बातों का प्रयोजन हो रहा है, और एकदम से हमारा रब भी हमसे कह रहा है कि ये समय है जब मैं तुम्हें छोड़कर जाने पर हूँ। हालेलुया। बट मैंने आपको कल ये बात को बताया था प्रियो, बिकॉज जीसस क्राइस्ट, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर है और संपूर्ण मनुष्य है, इसीलिए क्योंकि वो मनुष्य के जीवन को, आपके और मेरे जैसे जीवन को इस पृथ्वी पर जी रहा था, इसलिए उसको पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य की जरूरत थी। हालेलुया। आज मैं और आप भी मनुष्य बनकर ही इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा बिना पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य के आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। बिकॉज जीसस वाज इन दोज डेज, यीशु मसीह जो है वो उन समयों में सिर्फ एक वर्तमान में जी रहा था ना, ही वॉज प्रेजेंट गॉड दैट टाइम ऑन दी अर्थ। संसार में एक वर्तमान के परमेश्वर के रूप में वो जी रहा था। बट देन ही सेड, मैं जाता हूँ और एक तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। ही वोंट बी ओनली प्रेजेंट बट ही इज ओमनी प्रेजेंट गॉड। हालेलुया। वो सिर्फ उस समय में आपके साथ नहीं रहेगा, परंतु he was with you in your past, he is with you today and he will be with you forever. हालेलुया। इसीलिए इस वायदे के साथ यीशु मसीह स्वर्ग में गए, उन्होंने एक सहायक भेजा, अटारी पर 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा
और उस समय से लेकर आज तक भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ लगातार बनी हुई है। हालेलुया। प्रियो, हमने देखा कि पवित्र आत्मा जो है वो एक सर्वव्यापी परमेश्वर है। ही इज ओमनीप्रेजेंट गॉड, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक सर्वव्यापी, हर समय हर स्थान पर उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है। और अगर आप शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो नहीं जो संसार में मिलती है, परंतु स्वर्ग की शांति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका एकमात्र सोर्स केवल और केवल पवित्र आत्मा है। आमीन। ये जो जीवन में आने वाली समस्याएं या बोझ जो हमारे जीवनों में कई बार आते हैं, वो किसी व्यक्ति को देखकर नहीं आते हैं। आमीन। जब आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो वो ये नहीं दिखती कि इसका पोस्टल एड्रेस क्या है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसकी कितनी पहचान है, इसके पास कितना धन है। परंतु जब समस्या और परेशानियां, द प्रेशर्स ऑफ द लाइफ हिट्स यू, उस समय जब जीवन का बोझ आपको टकराता है, तो वो मनुष्य को देखकर नहीं टकराता है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं प्रिय अपने जीवनों में कि शायद मेरे ही जीवन में ये दुख है, शायद मेरे ही जीवन में ये तकलीफ है, परंतु वचन एकदम उसके विपरीत बताता है। हालेलुया। ये परेशानियां, ये समस्याएं हर एक मनुष्य के जीवन में आती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम परमेश्वर के सेवक हैं, लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं क्योंकि ये प्रभु की सेवकाई करते हैं और विश्वास के बारे में सिखाते हैं, संपन्नता के बारे में सिखाते हैं, चंगाई के बारे में सिखाते हैं, तो इनके जीवन में कोई प्रेशर या कोई बोझ नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रभु के सेवक हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उठते बैठते हैं, तो शायद इनके जीवन में कोई बोझ नहीं होगा। ऐसे बहुत लोगों का मानना होता है। हालेलुया। कई बार लोग सोचते हैं कि इनके पास मोटार, बंगला, गाड़ी, ये सब चीज़ अगर किसी मनुष्य के पास है, तो भाई अब इनके जीवन में क्या तकलीफ है, इनको क्या भले तकलीफ हो सकती है, हमारे जैसी तकलीफ इनको थोड़ी हो सकती है ना। मनुष्य के अपने मन की कई धारणाएं होती हैं जो दूसरे मनुष्य के विषय में वो बना लेता है। आमीन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट माई सेल्फ, मैंने आपको कई बार अपने बारे में बताया है कि 2018 आई हैव बीन चीटेड बाय वन ऑफ माय कलीग विथ ह्यूज अमाउंट, है ना। एक बहुत बड़ी रकम के द्वारा मेरे साथ एक बड़ा धोखा हुआ मेरे कलीग के द्वारा, और आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट। आमीन। मैं आज भी उस बातों का सामना कर रहा हूँ प्रिय। 2 साल से ऊपर हो गया है, 2 साल 3 महीने हो गए हैं, और मैं आज भी उन बातों में स्ट्रगल कर रहा हूँ। हालेलुया। जब मेरे साथ ये धोखा हुआ तो मेरा मन बहुत ही टूट गया था, बहुत उदास हो गया था, बिकॉज आई वॉज गोइंग सो स्ट्रेट। मैं एकदम सीधा अपने काम में चल रहा था, सारी बातें सही हो रही थी, और सडनली मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरा मन बड़ा विचलित और अशांत हो गया था। और लिटरली यू विल नॉट बिलीव, मैं परमेश्वर के सामने रो पड़ा कि प्रभु, मैं तेरी सेवकाई करता हूँ, मैं तेरे बारे में लोगों को धन संपन्नता की गवाही देता हूँ, कर्जे से बाहर आने की गवाही देता हूँ, मैं चंगाई की गवाहियों को लोगों तक पहुँचाता हूँ, मैं उन्हें प्रचार करता हूँ, इन टॉपिक्स के विषय में मैं उन्हें सिखाता हूँ। लेकिन जब मैं इन सब बातों को केवल और केवल तेरे राज्य के लिए इतनी ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो ये कैसे संभव है कि आज मैं स्वयं इन बातों में फंस गया हूँ। हालेलुया। जब आपके साथ ऐसा होता है तो विश्वास करें, संसार सबसे पहले आपका न्याय करता है। आमीन। प्रभु तो नहीं करता, प्रभु को समय है, लेकिन संसार आपका न्याय करता है। ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति धोखेबाज है, ये व्यक्ति ने लोगों के साथ गलत किया है। लोग अपने अपने इमेजिनेशन और सुनने के द्वारा लोग अपने अपने स्टोरीज को कुक कर लेते हैं आपके विरुद्ध। ये केवल आपके और मेरे विषय में नहीं है, ये संसार में हर व्यक्ति के साथ होता है प्रिय। हालेलुया। और जब मैं एकदम टूट गया और प्रभु के पास गया, you know, sometimes to preach on different subjects it is very easy, but if that same condition comes on you, it is very difficult to walk. Hallelujah. कई बार जब हम लोगों को अलग अलग विषय के बारे में प्रचार करते हैं ना, जब हम लोगों को चंगाई के बारे में बताते हैं, उत्साहित करते हैं, वचनों से प्रमाणित करते हैं, तो लोग बहुत उत्साहित होते हैं, कई लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन जब बीमारी हमें जीवन के बोझ के रूप में हिट करती है, तब क्या हम जो वचन की सेवकाई करते हैं, क्या हम उसी विश्वास के साथ उस बीमारी का सामना करते हैं जो हम लोगों को प्रचार करते हैं? आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। मेनी टाइम्स इट हैपेंस, है ना। हम प्रचार तो कर देते हैं, पर प्रचार पर चलते हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। प्रियो, जब मैं उन परिस्थितियों में था, तब दैट टाइम द
प्रेशर ऑफ लाइफ वॉज टू मच, है ना। तब मेरे मन पर, मेरे दिल पर, हृदय पर वो जीवन का जो बोझ था वो बहुत हेवी तरीके से मुझे दबा रहा था। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज स्ट्रगलिंग, बहुत स्ट्रगल कर रहा था। आई वॉज लिटरली फाइटिंग विद गॉड इन दोज डेज। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था फाइनेंशियली, और मैं लिटरली परमेश्वर से उस समय फाइट कर रहा था, लिटरली फाइट कर रहा था। माय गॉड व्हाई विथ मी, मैं इस वचन पर प्रचार कर रहा हूँ, मैं उस बारे में लोगों को बता रहा हूँ, और मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सी, कई बार जब हम उस परिस्थिति में होते हैं तब हमें उस परिस्थिति को समझने की कई बार जब हम उस परिस्थिति में होते हैं तो उस परिस्थिति को हम एक्चुअल ग्राउंड्स पर समझ सकते हैं। हालेलुया। और जब ऐसी परिस्थिति में हमारे जैसे सेवक या आपके जैसे भाई बहन होते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, बिकॉज वी स्पीक फेथ, वी स्पीक अबाउट फेथ ना, हम लोग धर्मी है तो बट नेचुरली धर्मी हमेशा विश्वास की ही भाषा बोलेगा, आमीन। और कई बार हम सोचते हैं, क्योंकि लोग हमारे बारे में ऐसी धारणाएं बना लेते हैं, क्योंकि हम विश्वास के बारे में से पढ़ाते हैं, हम लोगों को समय आने पर सांत्वना देते हैं, हम उन्हें समय आने पर उनकी कमजोरी में धाड़स बंधाते हैं, तो शायद हमारे जीवन में कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, ऐसा संसार सोचता है। हालेलुया। परंतु प्रियो, वचन कहता है, ना ही हम खुद के, ना हम दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। हालेलुया। प्रियो, संसार में यातनाएं, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन इज गोइंग टू कम अपॉन ईच वन ऑफ अस। हालेलुया। हम में से हर एक के ऊपर ये तकलीफें और ये यातनाएं आने वाली है, आमीन। परंतु हमें इसके लिए तैयार रहने के लिए परमेश्वर कहता है, आमीन। बट व्हेन आई आस्क्ड गॉड, जब मैं ऐसी तकलीफ का सामना कर रहा था और मैंने जब प्रभु से पूछा, गॉड व्हाई विथ मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना, क्यों उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, क्यों उस भाई ने मेरे साथ ऐसा किया। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू गॉड, देन a very sweet voice of the Lord came into my ear, right here, मेरे दाहिने कान में परमेश्वर की बड़ी मीठी और मधुर वाणी आई, and the Spirit of the Lord told me, Amen, I bring life to everyone to make them but not to break them. हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, अमित, मैं हर एक के जीवन में जब प्रवेश करता हूं तो मैं उसके जीवनों में जीवन की बातों को उसे जोड़ने के लिए लेकर आता हूं, उसे तोड़ने के लिए नहीं। हालेलुया। जब प्रभु की इस वाणी को मैंने सुना प्रियो, मुझे समझ में नहीं आया कि प्रभु मुझे क्या बताना चाह रहा है। वो मुझे बार बार उस वाणी को मेरे कानों में, वो आवाज़ को मैं सुन रहा था, वो गूंज रही थी कि अमित, मैं तेरे जीवन में तुझे बनाने के लिए आया हूँ, तुझे तोड़ने के लिए, उठाने के लिए नहीं आया हूँ। हालेलुया। एंड सो देन आई आस्क्ड गॉड, what should I do? And he said, very simple thing, go to the word of God. Amen. और तब प्रभु ने मुझसे, मैंने कहा, प्रभु तू जो कहता है वो बराबर है कि तू तोड़ने के लिए नहीं परंतु तू जोड़ने के लिए आया है, तू रिकंसाइल करने के लिए आया है, तू रिस्टोर करने के लिए आया है, मेल मिलाप करने के लिए आया है, हमें जो हम टूटे हुए और बिखरे हुए हमें एक करने और जोड़ने आया है। बट देन नाउ यू टेल मी लॉर्ड, व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन। और तू अब मुझे बता प्रभु कि जब मेरे ऊपर इतना तकलीफ आया हुआ है तो अब मैं क्या करूं। और बहुत ही धीमी आवाज में प्रभु ने बोला, तू वचनों में अपने समय को बिता। हालेलुया। और प्रियो, उस समय जब मैं वचनों में समय बिताने लगा, वचनों को पढ़ने लगा, घुटनों पर बैठा, अपने ऑफिस में मैं घुटनों पर बैठता था और घंटों घंटों में प्रभु की प्रार्थना में और आराधना में बना रहता था। और तब एक वचन मेरे पास पहुंचा जो कि हमने पिछले दिनों सीखा है कि मैं तेरे लिए एक सहायक भेजूंगा। आमीन। ये वचन हम सब जानते हैं प्रियो। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तब मेरे जान में जान आई कि अरे प्रभु ने तो मुझे ऑलरेडी एक सहायक दिया हुआ है। ये जो वचन है, मैं एक सहायक भेजूंगा, ये उस समय के चेलों को कहा गया था, पर उसके बाद पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया और पवित्र आत्मा उन पर उंडेला जाने के बाद वापस नहीं गया। हालेलुया। वो आज भी धर्मियों के जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। और मैंने प्रभु को कहा, थैंक यू लॉर्ड, आई वाज इनटू टीयर्स, मैं अपने आंसू में था और मैंने प्रभु से कहा, थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे एक सहायक भेजा है, इसलिए मैं तेरा लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और प्रियो, जब मैंने प्रभु से पूछा कि मैं
ये जो बोझ मेरे ऊपर है प्रभु, तू जो बोल रहा है वो बराबर है कि तूने मुझे एक सहायक भेजा है, लेकिन इतने भारी बोझ को लेकर मैं तेरे लोगों के बीच में सेवकाई कैसे करूंगा? मेरा तो मन ही नहीं लगेगा, मुझे तो शैतान बार बार स्मरण दिलाएगा, मुझे तो बहुत ऐसा होगा वैसा होगा। और मैंने प्रभु से सवाल किया कि ठीक है, यू गेव मी होली स्पिरिट एज माय गाइड, तूने मुझे एक सहायक के रूप में, एक मित्र के रूप में पवित्र आत्मा को दिया है जो लगातार मेरी सहायता करता है। प्रभु मैं तेरे इस बात पर विश्वास करता हूँ, लेकिन प्रभु मैं इतने भारी बोझ को लेकर लोगों के बीच में जाके सेवकाई कैसे कर सकूंगा? तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि अमित, तुझे स्वर्ग की ओर देखने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ विश्वास कर और वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप जो पवित्र आत्मा के रूप में है, इस पृथ्वी पर तेरे साथ है, तेरे अंदर है, जो तुझे दिखता नहीं है, तू सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत कर और देख कि प्रभु तेरे जीवन में कैसा कार्य करता है। आमीन। और तब मुझे समझा नहीं, लेकिन जब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैं लगातार प्रार्थना करता रहा, आराधना करता रहा। एक दिन जब मैं अपने जीवन के इस बोझ को अपने हाथों में उठाया, और जब मैंने इस बोझ को अपने हाथों में उठाकर मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तू मुझे बता, मुझे एक जगह सेवकाई को जाना था प्रियो, और बहुत बड़ी सभा थी, और वहाँ पर मुझे इन्विटेशन था। मैं एक जवानों की सभा में सेवकाई करने, प्रचार करने गया था आराधना के विषय में। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मैं प्रार्थना करते हुए जा रहा था कि प्रभु इतना बोझ है मेरे सिर पर, सही में तू चाहता है कि मैं लोगों को प्रचार करूँ, कहीं मेरे मुँह से कुछ गलत ना निकल जाए, या मैं कहीं चिंताओं में ना डूब जाऊँ। लेकिन प्रभु ने कहा कि अमित, तू सिर्फ इस वचनों की ओर ध्यान दे, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा जो स्वयं परमेश्वर है तेरे पास भेजा है, और आज बिना किसी स्वार्थ के वो तेरे बोझ को उठा रहा है। आमीन। और जब मैं पुलपिट पर गया और मैंने प्रार्थना की, और प्रियो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा सरमन भी रेडी नहीं था, संदेश भी रेडी नहीं था, लेकिन जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की, एक असीम शांति को मैंने अपने हृदय और अपने मन में पाया। और जब मैंने उस जीवन के बोझ के साथ, जब मैंने इस बोझ को लेकर प्रचार करना आरंभ किया, तो एक अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप जो मुझे दिखता नहीं था, उसने मेरे इस बोझ को मेरे साथ उठाना शुरू कर दिया। हालेलुया। और इस बोझ को ये आ रहा था मेरे जीवन पर, पवित्र आत्मा इसको दूर ले जा रहा था, फिर परिस्थितियां आ रही थी, फिर प्रभु इसे मुझसे दूर करता चला जा रहा था। और ये जो भारी बोझ है जो मुझसे उठ नहीं रहा था, क्योंकि प्रभु की शांति को मैंने पाया, परमेश्वर ने मुझे बल और सामर्थ्य से भरा। और उस पुलपिट पर उस दिन मैंने अपने जीवन के बोझ के साथ केवल और केवल पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा इस बोझ को मैं उठाने लगा, और परमेश्वर मुझे शांति देने लगा। प्रियो, ये जो कर्जे का बोझ है, ये आज भी मेरे जीवन पर बना हुआ है किसी न किसी प्रमाण में, परंतु अब मैंने जीवन के बोझ को परमेश्वर की शांति के साथ जीना और आगे बढ़ना प्रभु ने मुझे सिखा दिया है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है, आप हमेशा स्मरण रखिए। मैं जब हम अपने जीवन के बोझ को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु ने हमें सहायक दिया है जो मेरे सामने इस समय खड़ा है, क्योंकि मैं अपने ताकत से इसको उठा नहीं पाता हूँ। जब मैं इसको अपने सामर्थ्य को लगाकर, अपने बल को लगाकर ताकत लगाता हूँ, तो पवित्र आत्मा सामने खड़े होकर इस बोझ को मेरे लिए उठाना आरंभ कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। आज अगर आपके जीवन में शांति बनी हुई है, तो मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा जो है वो आपको शांति से जरूर भरेगा। और केवल वो भरेगा नहीं प्रियो, लेकिन मैंने आपसे कहा है वो आपके जीवन से बोझ तो एकदम से दूर नहीं होगा, लेकिन यू विल लीव योर लाइफ नॉट विदाउट प्रेशर, बट यू विल लीव योर लाइफ अंडर प्रेशर। हालेलुया। ये जीवन का ये कर्जे का बोझ आज भी मेरे ऊपर बना हुआ है, आमीन, लेकिन पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन मुझे इसको उठाने में मेरी सहायता कर रहा है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको इन बातों को समझने के लिए आशीष दे दियो। प्रभु का धन्यवाद हो कि जब प्रभु ने पिछले दिनों मुझसे इस विषय में बात की थी, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, और तब से लेकर आज तक भी
मेरे ऊपर वो प्रेशर बना हुआ है, परंतु उस बोझ के तले परमेश्वर ने मुझे शांति में जीवन जीने की इस बात को समझा दिया है। हालेलुया। और क्योंकि मैं उसमें से निकल रहा हूँ, मैं जानता हूँ जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ बोझ है, हर एक के ऊपर हर एक के जीवन को परेशानियां हिट कर रही है। लेकिन मेरा विश्वास करें, जब परमेश्वर की शांति को आप प्राप्त कर लेंगे, उस बोझ के तले भी परमेश्वर आपके साथ पवित्र आत्मा के रूप में बना रहता है और आपके बोझ को वो स्वयं ढोता है। हालेलुया, आमेन। प्रियो, कई बार जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है तो हम हताश और निराश हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि निराशा से आशा की ओर लेकर जाने वाला मेरा यीशु नासरी आज जीवित है। हालेलुया। सारा संसार सोच रहा है कि ये व्यक्ति जो 2 साल से इतने कर्जे में है, ये शांति से, सुकून से, आनंद से कैसे रहता है? क्या इसको लोगों का पैसा देने की चिंता नहीं है? क्या ये लोगों का पैसा खा बैठा है? क्या ये लोगों से धोखा कर रहा है? मैं नहीं जानता लोग क्या सोचते हैं। आज आप भी ऐसी कई परिस्थितियों में पड़े हुए होंगे, लेकिन अगर आपके पास स्वर्ग की शांति है तो स्वर्ग का परमेश्वर भी आपके साथ ही है। हालेलुया, क्योंकि उसका नाम ही शांति का राजकुमार है। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। मैं जानता हूं आज भी मेरे उस बोझ को परमेश्वर स्वयं उठा रहा है। हालेलुया। और अब समवन बिकॉज नाउ आई नो दैट, मैं जान चुका हूं कि स्वर्ग की शांति को देने वाला पवित्र आत्मा मेरे साथ बना हुआ है। आई लर्न वन थिंग, मैंने एक बात को सीखा है, दैट ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर आज की तारीख में राज कर रहा है। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य प्रियो, और पवित्र आत्मा अंदर है यानी शांति भी अंदर ही है। हालेलुया। प्रियो, वो मेरी ऐसी सहायता कर रहा है जो मैं अपने स्वयं के बल और सामर्थ्य के साथ नहीं कर सकता। हालेलुया। जीसस हैव सेंट मी अ हेल्पर दैट हेल्प मी टू लिव एंड गिव यू पीस अंडर प्रेशर। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जो है उसने मुझे एक ऐसा सहायक भेजा है जो मुझे यहाँ पृथ्वी पर शांति से रहने में सहायता और मदद कर रहा है। हालेलुया। आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं अपने आप पर घमंड नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट फ्रॉम वेयर योर हेल्प कम्स। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को घमंड नहीं कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को समझे दैट where your help comes from। हालेलुया। आपकी सहायता कहाँ से आती है? आमीन। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, हमको ये समझना है कि हमारी मदद कौन करता है और हमारी सहायता हमें कहां से प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक विश्वासी होने के नाते, साधारण विश्वासी नहीं जो सिर्फ कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं और जाते हैं, एक धर्मी होने के नाते, एक बिलीवर होने के नाते, जब आप अपने विश्वास को यीशु मसीह पर रखते हैं तब आपको एक एडवांटेज मिलता है, आपको एक फायदा मिलता है, और उस फायदे का नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रियो, जब मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, उस पर विश्वास रखता हूँ, जैसे ही मैंने कहा प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मैं अपने मुख से इस बात का अंगीकार करता हूँ कि तू ही मेरा परमेश्वर है। प्रभु, तू तेरे पास ही उद्धार है और तेरे अलावा कोई नहीं जो मुझे उद्धार दे सकता है। और प्रभु, आज मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, अपनी गलतियों को, अपने सारे बुरी बातों को तेरे चरणों में रखता हूँ। प्रभु, तू मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले, और मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार करता हूँ। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर, कबूल कर। इस विनती को
को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जब हम ऐसी प्रार्थना को करते हैं उसी समय आपको एक एडवांटेज मिलता है जो संसार के लोगों को नहीं मिलता। आपने यहाँ प्रभु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, वहाँ परमेश्वर ने आपको एक सहायक पवित्र आत्मा के रूप में भेज दिया। हालेलुया। प्रभु अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। हालेलुया। जो आपके जीवन के तूफानों में एक शांत लहर बनकर आता है और उस तूफान को आपके जीवन से बहाकर लेकर जाता है, उसी का नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आप कभी समुद्र को देखना, मैं पिछले दिनों में वर्सोवा बीच पर था और मैं जब वहाँ बैठकर प्रार्थना और आराधना कर रहा था, पत्थर पर बैठकर शांत लहरें मैं समुद्र की देख रहा था। हालेलुया। और फिर मैंने देखा सडनली हवाएं चलने लगी और वो जो शांत लहर है वो लहर इतनी ऊंची गई कि उस तूफान में उड़ने वाली उस मिट्टी को, उन प्लास्टिक बैग्स को, उस गंदगी को, उसके ऊपर से होकर वो लहर चली गई और आगे बढ़ के फिर शांत हो गई। हालेलुया। जब मैं उसे देख रहा था तब इसी वचन को मैं तैयार कर रहा था उन दिनों में, अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है, मैं इसी वचन को तैयार कर रहा था और तुरंत मैंने अपने डायरी में इस बात को लिख लिया कि आपके जीवन के तूफानों में पवित्र आत्मा एक शांत लहर बनकर आता है और जब ये तूफान बहुत उठने लगता है ना, ज़्यादा अपने औकात से ज़्यादा ऊपर जाने लगता है, तो ये लहर जो है, ये लहर इतनी ऊंची उठती है कि ये इस तूफान को अपने अंदर समा कर ले जाती है और वापस अपने स्वभाव के अनुसार बहने लगती है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा और उसकी शांति मेरे और आपके जीवन में ऐसे ही कार्य करती है। हालेलुया। हमारा जीवन शांति के साथ चल रहा है, सडनली कोई परेशानी आ जाती है और वो बहुत तूफान पर चली जाती है, तो यही शांति, परमेश्वर की शांति उस तूफान को अपने अंदर समा लेती है और वापस अपने रूप को लेकर आगे बढ़ने लगती है। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की शांति मेरे और आपके जीवन में बनी रहे। हालेलुया। प्रियो, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन हम सब पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 में ये वचन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप कहेंगे कि आज तो ब्रदर आपने वचन पढ़ा ही नहीं, आज तो आपने वचन में से कुछ सिखाए नहीं, लेकिन आप तो दावा करते हैं कि आप वचन से ही सब बातों को प्रमाणित करते हैं। सो लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 वी ऑल विल रीड। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे और वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमेन। हालेलुया। प्रियो, अपनी चिंताओं को जब हम प्रभु के चरणों में डालते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में स्वर्ग की शांति को देता है। हालेलुया। चिंताएं जब तक रहेगी, शांति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपनी चिंता के बोझ को उठाओ, प्रभु के चरणों में डालो और प्रभु से शांति की पोटली को अपने कांधों पर ले लो। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, चिंताएं उस पर इसलिए डालनी है क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। जब एक बच्चे को मैथ्स की पढ़ाई करते हुए या किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हुए जब उसे उसका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो वो अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से कहता है कि डैडी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका इक्वेशन मैं नहीं बैठा पा रहा हूँ, इसका आंसर मुझे लर्न नहीं हो रहा है। वो इसीलिए अपने बाप के पास जाता है क्योंकि वो जानता है कि जब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा तो मेरे जीवन के इस प्रश्नों में जिसका हल मैं स्वयं के सामर्थ्य या बुद्धि से नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा बाप, मेरा पिता मुझे उस प्रश्न का उत्तर तैयार करके देगा। हालेलुया। प्रियो, जब संसार का बेटा संसार के बाप के पास जाकर इस विश्वास के साथ जाता है कि क्योंकि वो जानता है कि मेरे पिता का ध्यान मेरी ओर लगा हुआ है। हालेलुया। सो आप विचार करें कि स्वर्गीय पिता का ध्यान, जो हमारा आत्मिक पिता है, जो हमारा स्वर्ग का परमेश्वर है, उसको आपका कितना ध्यान होगा। अगर संसार के बाप को अपने बच्चे के विषय में इतनी चिंता है और उस बच्चे को अगर उसके ऊपर विश्वास है कि मेरे पिता मुझे इस परिस्थिति से छुड़ा लेंगे, तो कितना अधिक विश्वास मुझे और आपको मेरे परमेश्वर पर, आपके परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तूफानों को देखकर डरते नहीं हैं, अगर आप जानते हैं कि आपकी सहायता कहाँ से आती है, तो विश्वास करें, तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की शांति उस तूफान को अपने अंदर समा लेगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाह रहा है। आमीन। प्रियो, आज हम अपना अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे, कल हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए। नए साल में
परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का प्रयत्न कीजिए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।